हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा है गाइस। आज मैं जेमिनी राशि वाले के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 15 to 22 फेब के लिए रीडिंग दूंगी। इसमें मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी। तो देख लेते हैं कि आप लोग के लिए 15 to 22 फेब की एनर्जीज रहने वाली हैं। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। लेट्स सी लोग के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 15 to 22 फेब। ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज एस ऑफ कप्स। सो मैं इसको साइड पर रख दूँगी। ओके, पेज ऑफ कप्स, स्टार, डेथ कार्ड। ओके, सो गाइस मुझे इस तरह शो हो रहा है कि यहाँ पर आपका किसी के साथ कोई कमिटमेंट है, या तो ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, या कोई आपकी लाइफ में काफ़ी लंबे टाइम से है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से है, काफ़ी लंबे अरसे से है कोई आपकी लाइफ में। या तो ये कोई कनेक्शन है, या कोई सिचुएशन है, या कोई पर्सन है, जो भी है ये आपकी लाइफ में काफ़ी लंबे टाइम से है। एंड इस सिचुएशन से आप कुछ सीख रहे हैं, और जो कुछ भी आप इस सिचुएशन से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस सब में इस वक्त यूनिवर्स आपके साथ है। इन द रिसेंट पास्ट अगर मैं देखूँगा तो मुझे इस तरह शो हो रहा है कि यहाँ पर लॉट्स ऑफ हीलिंग है। लॉट्स ऑफ हीलिंग मुझे शो हो रही है। एंड मुझे इस तरह शो हो रहा है कि कोई साइकिल एंड हुआ है आपकी लाइफ में, क्योंकि डेथ का कार्ड है, आप लोग देख सकते हैं। सो मुझे इस तरह शो हो रहा है कि यहाँ पर कोई साइकिल एंड हुआ है। और मुझे शो हो रहा है कि कोई इस तरह की सिचुएशन है, या कोई ऐसी कनेक्शन है जिसमें आप जगलिंग कर रहे थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये रियली एंड हुआ है या नहीं। इसमें इन एंड आउट की सिचुएशन थी। इस तरह की एनर्जीज मुझे शो हो रही हैं। या इस साइकिल के एंड होने से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं साइकिल के एंड होने की वजह से। बट मुझे ऐसा शो हो रहा है कि रिसेंटली पास्ट में कोई साइकिल आपकी लाइफ में ज़रूर एंड हुआ है। ओके, इन द करंट सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इस तरह है कि आप स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जितना भी पेन फेस किया है, जो भी कुछ आपने फेस किया है, अब आप उससे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी आप फेस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पर भी कुछ फेस कर रहे हैं। या तो ये कुछ भी है, कुछ बर्डन है, कुछ भी है, कुछ टेंशन्स हैं, या पेन है, ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर है, पर्टिकुलर कनेक्शन को लेकर है। इसमें आप स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे इस तरह शो हो रहा है लाइक आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई फील लाइक आप उसके बारे में क्लियर नहीं है कि आप क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्लियर नहीं है, लाइक आप नहीं जानते कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, बट आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप खुद एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे कि आप क्या चाहते हैं। ओके, अगर मैं इमीडिएट फ्यूचर आप लोग की एनर्जी देखूँ, सो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। सो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, ओके, मुझे यहाँ पर स्टैग्नेशन की एनर्जीज शो हो रही हैं, लॉट्स ऑफ स्टैग्नेशन। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी खास सिचुएशन या किसी खास पर्सन को लेकर यहाँ पर मुझे स्टैग्नेशन की एनर्जीज शो हो रही हैं। यहाँ पर कोई ऐसी खास सिचुएशन है या कोई ऐसा खास पर्सन है जिनको लेकर आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। बिल्कुल आप लोग की लाइफ उनको लेकर स्टक हो गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही। कोई ऐसे पर्सन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए आप लोगों की लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, जहाँ पर कि लेट्स क्लैरिफाई द टू ऑफ सॉर्ड्स। मैं अपने दूसरे डेक से टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी गाइस, ताकि हम सिचुएशन को समझ सकें। होप सो आप लोगों को क्लियरली कार्ड शो हो रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई द टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एस ऑफ wands, फोर ऑफ swords, पेज ऑफ wands। ओके, सो
मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गिविंग नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ कमिटमेंट है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, कुछ ऐसा है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल है आप लोगों के लिए, लाइक समथिंग दैट मीन्स अलॉट टू यू, कुछ ऐसा है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल है। ये जो कुछ भी है, मैरिज है या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, बट मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आपने इस सिचुएशन से थोड़ा सा डिस्टेंस किया है खुद को, आप थोड़ा सा डिस्टेंस पर गए हैं। इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अब इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से खुद को थोड़ा दूर कर रहे हैं। अब आप इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते, आप एक लेवल पर लाना चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। इट्स लाइक आप इस सिचुएशन में इस वक्त अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा देने की काबिल नहीं है, एबल नहीं है, और जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, मुझे ऐसा शो हो रहा है कि वो भी इस वक्त इस सिचुएशन में अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा गिविंग नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे वो इस सिचुएशन में, फॉर सम रीजन्स, कुछ रीजन्स की वजह से। बट यहाँ मुझे ऐसा शो हो रहा है कि ये आगे आपके लिए अच्छा होगा, ये सब कुछ, जो भी सिचुएशन है, या रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, ये मुझे ऐसा शो हो रहा है कि जब आप इसमें होते हैं, इनके साथ होते हैं, या सिचुएशन में होते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। एंड मुझे ऐसा शो हो रहा है कि पॉजिटिव एनर्जीज मुझे शो हो रही हैं, लाइक कि आगे आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही है, कुछ हैप्पीनेस इस कनेक्शन के थ्रू आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द फोर ऑफ सॉर्ड्स। मैं फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि हम सिचुएशन को समझ सकें। द इमीडिएट फ्यूचर, फोर ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। Okay, let's clarify. Six of Wands, Ace of Pentacles, and Five of Cups. Okay. Whatever the case, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, यहाँ एक मेजर ब्रेक है, लाइक मुझे एक मेजर सेपरेशन शो हो रही है आपकी लाइफ में। एंड मुझे ऐसा शो हो रहा है आप दोनों की तरफ से, मुझे कुछ कन्फ्यूजन की एनर्जीज शो हो रही हैं, आप एंड जिन किसी के भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो, मुझे दोनों की तरफ से थोड़ी सी कन्फ्यूजन शो हो रही है। फिजिकली आप दोनों में भी यहाँ पर मैरिज हो या जो कुछ भी हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो या कमिटमेंट हो, लव हो, फिजिकली यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा। फिजिकली यहाँ पर मैरिज भी हो सकती है, कमिटमेंट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट मुझे एनर्जेटिकली ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर सेपरेशन शो हो रही है। आप लोगों की एनर्जीज में मुझे इस तरह शो हो रहा है जैसे यहाँ पर सेपरेशन है। फिजिकली यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है मे बी, बट एनर्जीज में अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा शो हो रहा है जैसे यहाँ पर सेपरेशन है। ओके, एंड मुझे ऐसा शो हो रहा है फिर लाइक कि आप किसी पर्सन के लिए या किसी सिचुएशन में या किसी कनेक्शन में एक्शन लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये जो भी लव है, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए, आप चाहते हैं कि आपको मिले, आप भी इसमें जाना चाहते हैं, बट ये इस तरह है कि आप चाहते तो हैं सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना आप चाहते हैं, बट ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टफ है। इस सिचुएशन को आगे बढ़ाना, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ है। एंड मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर दोनों ही यहाँ पर लव रखते हैं, दोनों की तरफ से मुझे लव शो हो रहा है, बट दोनों शो नहीं कर रहे हैं ये लव। दोनों की तरफ से लव है इस कनेक्शन में, बट दोनों एक दूसरे को शो नहीं कर रहे हैं ये लव। दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे की लाइफ में एक साथ हों, लाइक आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए, बट दोनों शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लव है बट एक दूसरे को शो नहीं कर रहे हैं, एंड दोनों ही एक दूसरे के साथ होना चाहते हैं, दोनों ही इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बट मुझे आपकी तरफ से इस तरह की एनर्जीज शो हो रही हैं कि आपके लिए सब कुछ बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए सबको आगे बढ़ाना। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप ग्रो कर रहे हैं सबसे, मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप इस सबसे ग्रो कर रहे हैं। लाइक मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आपकी
आपकी लाइफ में मुझे सर्च हो रहा है कि इमोशनल बैलेंस आ रहा है, मुझे सर्च हो रहा है आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस लाने की आप कोशिश कर रहे हैं एंड आप ला रहे हैं अपनी लाइफ में इमोशनल बैलेंस। एंड अगर मैं इमीडिएट फ्यूचर में आप लोग की एनर्जी देखूँ तो यहाँ पर मुझे समझ हो रहा है कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके पास पावर है अपनी लाइफ में कुछ भी करने की। लाइक आप जो भी चाहें आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अपनी लाइफ की पावर है। आप अपनी लाइफ में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ कर सकते हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़े काम करने का आपके हाथ में है डिसीजन, आप ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ में डिसीजंस लेना और आपकी लाइफ को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है एंड ये आपके अंडर है, आप ऐसा कर सकते हैं। या आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास पावर है अपनी लाइफ में कुछ भी करने की, कोई भी डिसीजन लेने की, आप ये समझ रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या एनर्जी शो हो रही है ये देख लेते हैं। Swords, Four of Pentacles and the Tower. ओके, सो इस वक्त आपकी सिचुएशन काफ़ी टफ है, मुझे ऐसा शो हो रहा है आप लोगों की सिचुएशन काफ़ी टफ है। जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, जिस भी कनेक्शन से आप डील कर रहे हैं या जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है यहाँ पर, या काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है आपके लिए यहाँ पर। एंड देखिए, मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप लोग अपने दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हैं। लाइक आपके माइंड में इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, ये पर्सन मुझे क्यों छोड़कर चले गए, ये पर्सन कभी वापस आएंगे या नहीं, ये सब कुछ ख़राब कैसे हुआ, ये जो कुछ भी हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी हुआ, ये क्यों हुआ, इस सब के पीछे क्या रीज़न था, ये सब कुछ कैसे हो गया और अब आगे क्या होगा, वो वापस आएंगे या नहीं, आप ये सब सोच रहे हैं। आप इन थॉट्स में, आप अपने माइंड में हैं एंड आप अपने हर्ट की बिल्कुल नहीं सुन रहे, क्योंकि आप अपने माइंड में, आप अपने थिंकिंग के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा है, आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। देखिए, दिमाग का काम होता है हमारा सोचना, हमारे माइंड का काम है कि हर वक्त थिंकिंग करता रहता है, बट आपका दिमाग इस तरह है कि वो सोच रहा है सब कुछ एंड आप उसको सोचने दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, ख्यालात में हैं, आप बिल्कुल उसको सोचने दे रहे हैं, आपने उसको बिल्कुल, आप उस थिंकिंग के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मुझे आप लोग शो हो रहे हैं। आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने दिल को सुनने की ज़रूरत है। आपका हर्ट क्या कह रहा है, आप अपने दिल की सुनिए। आपका हर्ट जो कह रहा है आप उसकी सुनिए, क्योंकि आपको अपनी फीलिंग्स की सुनने की ज़रूरत है। जब आप अपनी फीलिंग्स की सुनेंगे तो ये पर्सन ज़रूर वापस आएंगे। जब आप अपने इमोशंस को देखेंगे, अपनी फीलिंग्स को सुनेंगे, अपने माइंड को थिंकिंग के प्रोसेस से निकालेंगे, तो डेफिनेटली मुझे इनकी तरफ से रिटर्न शो हो रहा है। अगर ये आप लोग की लाइफ से गए हैं कोई पर्सन, या कोई सिचुएशन ऐसी थी जो ख़त्म हो रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि वो ख़त्म हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा थिंकिंग जो आप कर रहे हैं उसको आप स्टॉप करेंगे, तो ये पर्सन डेफिनेटली मुझे रिटर्न होते हुए शो हो रहे हैं आपकी लाइफ में। सो आप लोग के लिए यही रीडिंग्स थी। अगर आप लोग से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।